इन दिनों देश में सूफिया कुरैशी कर्नल जो कि ऑपरेशन सिंदूर को जिन्होंने अंजाम दिया, उनकी चर्चा पूरे देश में है। लेकिन हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी मौजूद हैं। इनकी विधानसभा से सूफिया कुरैशी का क्या नाता है, उन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाता है सूफिया कुरैशी का आपकी विधानसभा से? आप तो मतलब करीब से जानते हैं, उन लोगों का क्या रिश्ता है, क्या नाता है? देखिए, सूफिया कुरैशी जो है हमारे घाटमपुर विधानसभा, जहाँ से मैं विधायक सबसे पहली बार 93 में चुना गया, वहीं एक गांव कासिमपुर है, लहुरी मऊ कासिमपुर, वहाँ उनका ममाना रहा है और वहाँ पर वो हर गर्मियों की छुट्टी बिताने अपने ननिहाल आती थी और वहाँ बहुत दिनों तक उन्होंने रह करके अपना समय बिताया है। आज सूफिया कुरैशी ने जो देश के सम्मान में जो आतंकवादियों पर हमला करके ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उससे पूरे गांव कासिमपुर के लोग खुश हैं और उनकी मामी, उनकी मौसी आयशा और उनके और परिजन के लोग, उनके ममेरे भाई वगैरह अभी भी वहाँ गांव में रहते हैं। और निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो अभी कारखाना विद्युत का लगा है, वो उसी गांव की ज़मीन पर लगा है और इससे बेहद हमारे क्षेत्र के विधानसभा के लोग खुश हैं कि उन्होंने इतना बड़ा अंजाम देश के मान सम्मान के लिए दिया। तो उनके परिवार वालों से आपकी भी कभी मुलाकात हुई? उनके ननिहाल से पता चला बचपना वहीं पे गर्मियों की छुट्टी वगैरह में सूफिया आती थी। हाँ, हमारे संबंध रहे। मोहम्मद जकी वहाँ के प्रधान रहे हैं और लगातार उनका क्षेत्र के कई बार उनके परिजन प्रधान रहे और हमारा लगातार संपर्क है गांव में। और जब भी हम चुनाव लड़े हैं तो 90% वोट हमें गांव को मिलता रहा है। बिजली, सड़क, पानी सब हम लोगों ने दिया। यमुना के किनारे का गांव है, तो वहाँ के लोग पूरी तरह से आज इतना प्रफुल्लित हैं कि इतनी बड़ी घटना जो देश के आतंकवादियों के 9 ठिकानों के ट्रेनिंग सेंटर को उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चला करके जो अंजाम दिया है, इससे हम उनको सलाम करते हैं। चूँकि उनका परिवार, उनके पिताजी भी फौज में थे, पति भी फौज में हैं, कर्नल, सूबेदार, तो बहुत बड़ा नाता उनका देश की सेना से है, सेवा से है। लगातार उन्होंने देश की रक्षा के लिए उनके पूरे परिवार ने देश में बलिदान किया है। मध्य प्रदेश में आपके ही साथी मंत्री हैं आपकी सरकार में, विजय शाह, उन्होंने तो कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करार दे दिया। देखिए, मंत्री जी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। सूफिया कुरैशी ने जो काम किया है उससे पूरे देश का सर ऊंचा हुआ है। पूरी दुनिया में इतनी बड़ी 9 ट्रेनिंग सेंटरों को ठिकाने लगाना, वहाँ सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराना, ऐसा बयान दे करके जिससे पूरे देश के लोगों को आहत हो, ऐसा बयान से मंत्री जी को बचना चाहिए, नहीं देना चाहिए। एक सवाल और था, आप लोग तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद निकाल रहे हैं, जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, योगी जी भी शामिल हुए, दूसरे प्रदेशों में भी निकाली जा रही है। लेकिन जो बयान मंत्री का आया उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी शर्मनाक यात्रा 15 तारीख से निकालने जा रही है कि शर्म करो यात्रा। देखिए, इतनी बड़ी आतंकवादी जो हमारे पहलगाम के निहत्थे लोगों पर जो आतंकवादियों ने पहली बार क्रूरतापूर्ण घटना की थी, धर्म पूछ करके और उनकी हत्या की, इससे पूरा देश एक सूत्र में पहली बार, एक भी चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो या देश का आवाम हो, एक साथ खड़े थे। लोगों की एकदम भावना थी। जगह जगह लोग मांग कर रहे थे सरकार से कि आतंकवादियों को करारा जवाब मिलना चाहिए और वो जवाब करारा मिला, हमारी सेनाओं ने दिया। और सेनाओं को मान बढ़ाने के लिए, सेनाओं को शौर्य बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा शुरू की है। वो हर जनपद में, हर जगह और पूरे उसमें आम आदमी उस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो रहा है। इससे हम लोग सेना को, अपने देश की जो हमारी सेना है,
जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम कहीं पर भी उन ठिकानों पर वार कर सकते, करके दिखाया। उनके सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा की कार्यक्रम की शुरुआत हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने की है और अब ये जनपद स्तर पर जा रही है। सभी जगह प्रभारी मंत्री, जहां हम लोग विधायक हैं, वहाँ सब जगह हो रहा है। और इसमें हम लोगों का, जो हमारी पार्टी का उद्देश्य है, वो सेना को सम्मान देना और जो वीरता से सेना ने आतंकवाद पर घुस करके अटैक किया है, उसके सम्मान के लिए शौर्य यात्रा का हम लोगों ने नाम दिया। वही यात्रा आज निकाली जा रही है। इसमें पार्टी और तमाम सारी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं मिल करके ये कार्यक्रम को अंजाम दे रही हैं। नहीं, जो सपा जो निकाल रही है आपके मंत्री के खिलाफ और आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर देखिए, सपा के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। मंत्री ने बयान दिया, वो नहीं देना चाहिए। इसके बाद मंत्री ने सार्वजनिक रूप से गलती भी मानी है। न्यायालय ने भी सो मोटो संज्ञान लिया है, तो उस पर पार्टी तय करेगी। लेकिन अब इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो मैं भी कह रहा हूँ, जो वीरता सूफिया ने दिखाई और उसका इस तरह से बयान दे करके पूरे देश को उसमें जहाँ सर झुके, पूरे देश को जहाँ तकलीफ हो, इस तरह का बयान से बचना चाहिए था। शुक्रिया। आपने राकेश सचान जी को सुना, बहुत सारी बातें की और कहा कि हम लोग देश का मान सम्मान, सेना का शौर्य बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।